एलिया अपने टाइम दा बहुत बड़ा नबी, भविष्यवक्ता, प्रोफिट। तो उसके हक में कलाम क्या गवाही देता है? एलिया भी हमारे समान बेशक खुदा उसके वसीले अपने बड़े बड़े काम दिखाता था। लेकिन क्या था वो? एलिया भी, कलाम गवाही देता है, बाइबल गवाही देती है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मनुष्य था, एलिया भी इंसान था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मीह ना बरसे, कि मीह ना बरसे और 3.5 बरस तक भूमि पर मीह ना बरसा। जिस्मानी जिंदगी काम अलग है, रूहानी काम कलाम अलग है। जिस्म की बाबत लिखा है कि एलिया भी अपने वक्त का अव्वल दर्जे का भविष्यवक्ता था, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। रूहानी गवाही की बाबत उस पर लिखा है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे और 3.5 बरस तक भूमि पर मीह ना बरसा। इसमें बात सिर्फ ये जाहिर की गई है कि वो भी हमारे समान मनुष्य था, उसने भी दुख सुख भोगे जमीन पर, क्योंकि जमीन पर हर एक चीज का वक्त है, हंसने का, रोने का, बीमारी का, तंदुरुस्ती का, जीने का, और फिर अपने वक्त पर इस जहाने कूच करने का। लेकिन उसने बदन के वसीले, लिखा है कि बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करो। देने जेडे मसीह यीशुआ के ईमान में चल रहे हैं वो इस किताब को जानते हैं, क्योंकि संसार में तो इसको एक किताब ही समझा जाता है, और ये धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे पास बाइबल क्यों है और किस लिए है? हमें बाइबल इसलिए लिखकर दी गई कि जो ये शरीर है ना, ये टाइम के अधीन है, इसकी टाइम के अधीन एक वैल्यू है, इसका एक वक्त है, जो कि बाइबल में भी लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। इसका एक वक्त है, जिस्मानी जो शारीरिक संसारिक जीवन है। तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये बाइबल हमें किस लिए दी गई, या क्यों हमारे पास हैं, किस लिए पहुंचाई गई, लिखत के रूप में, लिखने के रूप में। क्योंकि जिन्होंने संसार में रहते हुए आत्मिक जीवन को जाना, जिस पर मसीह यीशुआ ने जिन लोगों पर आत्मिकता को, खुदा बाप के जलाल को जाहिर किया, जिंदगी को जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए, तो सबसे पहले मसीह यीशुआ जो पैदा ही आत्मिकता में और रूहुल कुद्स के वसीले हुए, तो उसने अपने 12 शागिर्दों पर जाहिर किया खुद को। उसके बाद मसीहत फैलती गई, तो फिर उसको लिखत के रूप में बदला गया, क्योंकि जो हमसे पहले आए, जो हमसे पहले थे, जो इस जिनकी गवाहियां इस बाइबल में है, आत्मिक गवाहियां रूहुल कुद्स के वसीले, तो वो भी हमारी तरह शारीरिक संसारिक ही थे, सिवा मसीह यीशुआ को छोड़कर। मतलब वो जमीन पर तो थे, लेकिन हमारी तरह वो शारीरिक, मतलब शरीर की
अभिलाषाओं में, शरीर की ख्वाहिशों में जो हम फंसे हुए बदन के वसीले लोग हैं, जिस्मानी लोग हैं, लेकिन वो उनमें से नहीं थे, लेकिन वो उन लोगों में थे जमीन पर जो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए थे शुरू से ही, जब से आदमजात शुरू हुई। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारे पास बाइबल क्यों है, किस लिए है। क्योंकि ये बात तय है कि जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, वो एक समय काल तक है, मतलब एक वक्त तक है। क्योंकि शारीरिक जिस्मानी जो जीवन है उसका एक वक्त है, एक पैदा होने का वक्त है और एक मर जाने का वक्त। तो जिन लोगों ने शारीरिक तौर पर, जिस्म के तौर पर रहते हुए, कोई भी वाहिद हस्ती जिसकी गवाही इस बाइबल में है, उन्होंने जाना, तो उनको पता था कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो एक वक्त तक है, लेकिन एक दिन हमने जहाने कूच कर जाना है समय काल के रहते। क्योंकि ये बॉडी जो है हमारी, हम जो बायोलॉजिकली, फिजिकली एक समय तक हैं। तो उन्होंने अपनी आत्मिक गवाहियों को शारीरिक संसार में चलते हुए सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से किस किस तरह से आत्मिकता में आया, फिर आत्मिकता के काम उस पर कैसे कैसे जाहिर हुए। तो उन्होंने उन गवाहियों को लिख दिया जो आगे आने वाले वक्त के शारीरिक और संसारिक लोग, ताकि वो भी आत्मिकता को सही तरीके से, जो खुदा बाप की तरफ से और यीशु मसीह के तरफ से जो सिखाई हुई तालीम, आत्मिक तालीम है, उसको सीख कर सही आत्मिकता को, जो सही आत्मिकता है, जो सच में जिस खुदा बाप ने जमीन और आसमान को बनाया, उसको जान सके। क्योंकि कोई नहीं जानता बाप कौन है बेटे के सिवा, और कोई नहीं जानता बेटा कौन है बाप के सिवा। और तीसरा वो शख्स जिसको बेटा खुद जब तक उस पर जाहिर करना ना चाहे, और बेटे ने खुद को, बाप ने किस पर, आत्मिक जलाल के बाप ने किस पर खुद को जाहिर किया? बेटे पर। बेटा कौन है? खुदावंद मसीह यीशु। बेटे ने खुद को किस पर जाहिर किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इसमें यूहन्ना की किताब है, बेटे ने उसको खुद पर जाहिर किया, आगे शागिर्दों पर। और एक शख्स है, वो है पौलुस, जिसका नाम उससे पहले, मसीह को जानने से पहले, जाहिर होने से पहले, उसका नाम शौलस था। तो उनकी सब गवाहियां लिखी हुई हैं कि हम कैसे कैसे जिस्मानी ज़मीनी तौर पर पहले कैसे थे, और जब मसीह ने हम पर खुद को जाहिर किया आत्मिकता के तौर पर, फिर वो आत्मिक बातें इसमें लिखी हुई हैं, ताकि जो शारीरिक संसार जिंदगी को छोड़कर आत्मिकता को जानना चाहते हैं, आत्मिकता में चलना चाहते हैं, वो सही ढंग से जान सके, जिस्म के तौर पर इसको पढ़कर आत्मिकता तक पहुंच सके, सही आत्मिकता तक। तो बेसिकली ये एक, जैसे हमारे एंड्रॉयड फोन में हमने किसी जगह पर जाना है, किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो हमारे फोन में आज की तारीख में, आज के वक्त हमारे फोन में एक मैप है। तो हम जब किसी ऐसी जगह पर जाना होता है जिसके रास्तों से हम अनजान हैं, जिसके रास्तों से हम बिल्कुल वाकिफ ही नहीं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गूगल में, एंड्रॉयड फ़ोन में मैप का। तो मैप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैप वैसे वैसे डायरेक्शन दिखाता है जैसे जैसे हम चलते जाते हैं। जब हम रुक जाते हैं तो मैप भी वहाँ पर
वहां पर रुक जाता है। तो ये जस्ट एक आत्मिक राहों पर, आत्मिकता में चलने वाली एक मैप है, गूगल मैप है, कि जो लोग उन राहों से गुजरे हुए हैं, जिन लोगों ने आत्मिकता के राहों को खोजा हुआ है। सबसे पहले तो मसीह यीशु ने कहा कि मेरे बगैर कोई भी बाप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि राह हक जिंदगी मैं हूं। तो वो आगे जिन पर उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, वो उनका राह बने, और वो आगे आने वाले लोगों का, और हम जो हैं वो आगे आने वाली आदमजात पीढ़ी का। तो ये इसलिए है कि हम, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मैं उनके लिए खुद को मुकद्दस रखता हूं जिनके लिए तूने मुझको भेजा है, और मैं भी जिस तरह तूने मुझको संसार में भेजा है, मैं भी उनको संसार में भेजता हूं, क्योंकि मैं उनके लिए खुद को पाक रखता हूं। तो जो आत्मिक राहों को जान चुके हैं, जिन पर आत्मिकता जाहिर हो चुकी है, जमीनी संसारिक जीवन बिताते, तो उनका काम है खुद को उन लोगों के लिए मुकद्दस रखना जो लोग शारीरिक संसारिक जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए खुद को मुकद्दस रखना, और वो मुकद्दस पाकीज़गी को उन लोगों के लिए जाहिर करना जो इन आत्मिकता की राहों से अनजान हैं, जो आत्मिकता की राहों में नए हैं। तो ये बाइबल जो है, उन्होंने अपनी देह को, जो आप अपनी देह का टाइम है, अपनी देह की जो, उनको पता था कि कुछ वक्त के लिए हमारी देह, लेकिन उन्होंने अपनी देह को कहां पर इन्वेस्ट किया? शब्द पर, क्योंकि शब्द ही देह है। और लिखा है कि शब्द देहधारी हुआ, यानी हम सब शब्द ही हैं। देखें कि आपके नाम हैं, और उस शब्द को देह मिली है। हम सबके अलैदा अलैदा ना है, और उस नाम को देह मिली, और वो नाम के लिए देह कुछ वक्त के लिए। तो शब्द को उन्होंने अपनी देह को, जिस शब्द को देह मिली, जिस शब्द ने देह को धारण किया, उन्होंने उस देह को फिर शब्दों को ही लौटा दिया। उस जिन शब्दों ने, जिस शब्द ने, लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ। तो जिस शब्द ने देह धारण की, देह को धारण किया, आत्मिक शब्द ने, आत्मिक कलाम ने, तो उस देह ने जब उस आत्मिकता को जाना कि हमें उस आत्मिक शब्द ने जब वो शारीरिक संसारिक देह को धारण किया, तो वो फिर शारीरिक संसारिक देह नहीं रही, वो आत्मिक देह हो गई। उस शब्द के वसीले, उस आत्मिक शब्द के वसीले। लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था, और कलाम ही परमेश्वर था। यानी शब्द, और शब्द देहधारी हुआ, यानी कलाम मुजस्सिम हुआ। तो कलाम जो है वो रूह है। जो शरीर और संसार से हम शब्द सुनते, सीखते, पढ़ते हैं, वो संसार की रूह है। लेकिन जो हम आसमानी शब्द और आत्मिक शब्द, यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं, तो वो आत्मिक रूह है। तो जब हमारे आंखों में, कानों में, लफ्जों में, दिल में, थॉट में आत्मिक कलाम होता है, तो तब वो जो देह है वो मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी के बर्तन में जिस तरह का पानी डालोगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक बर्तन है,
तो बर्तन में कुछ भी डालोगे तो जब बर्तन में जो होगा वो वही दिखाई देगा, और जो आप बर्तन में डाल के पीना चाहते हो उसका ही आपको स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा, जायका आएगा। तो जब इस देह में आत्मिक शब्द आ जाते हैं तो ये फिर बर्तन जो है वो आत्मिकता को पिलाने लगता है, वो आत्मिकता का बर्तन हो जाता है। लेकिन जब तक इसमें शारीरिक संसारिक शब्द हैं तो फिर ये शारीरिक और संसारिक देह हो जाती है। यानी शारीरिक संसारिक देह जिसमें ख्वाहिश की, लुभाने वाली बातें, लिखा है कोई भी लुभाने वाली बात वो संसार की तरफ से है, खुदा बाप की तरफ से नहीं है। लुभाने वाली बात, फिलॉसफी की बात, लालच की बात, ख्वाहिश की, मतलब ख्वाहिश, डर और गुलामी, ये सारी संसार से है। दिलेरी, मोहब्बत, तरबियत, तालीम वो खुदा बाप से। जब आपके अंदर आत्मिक शब्द आएंगे तो आप आत्मिक हो जाओगे। आपको आत्मिक होने की जरूरत नहीं है, बस आत्मिक शब्दों को पढ़ना है। बाइबल इसीलिए हमारे पास है ताकि उन्होंने अपनी देह को, जिस शब्द ने देह को धारण किया, उन्होंने वापस उसी शब्द को अपनी देह को दे दिया, ताकि जो देही में यानी जिस्म में, बदन में आगे आने वाले लोग आएंगे वो इस शब्द को, जिस शब्द ने देह को धारण किया और उन्होंने वक्त में रहते कि उनको पता है कि शब्द तो हमेशा है, शब्द था, शब्द है, शब्द रहेगा, लेकिन ये देह जो है, हमारा शरीर है, जो वो बदन है, वो कुछ वक्त के लिए। तो शब्द जो है वो देह को धारण करता जाता है, देह आती है चले जाती है, लेकिन शब्द अब तक, अनंत काल तक, क्योंकि अनंत काल का मतलब शब्द जो है वो समय से परे है, शब्द समय के अधीन नहीं है, समा शब्द के अधीन है। तो ये देह जो है वो शब्द के अधीन है, इसीलिए उन्होंने जो हमसे पहले आए, जितने भी आए, बेटे से पहले आए, आखिर में लिखा है आखिर में उसने बेटे की मार्फत कलाम किया। तो बेटा बाप को जानता है, बाप बेटे को जानता है, और तीसरा वो जिस पर बेटा खुद उसको जाहिर करना चाहे। और बेटे ने जिन पर जाहिर किया उन्होंने अपनी देह को, जिस देह ने शब्द आया जिस देह में और जिस शब्द ने देह को धारण किया, उन्होंने वक्त रहते उस देह को फिर शब्द को लटा दिया, और यानी शब्द को वापस कर दिया। और शब्द जो है वो इस बाइबल में है। हम भी जितने हमसे पहले आए, गुजर चुके हैं देह के रूप में, और जितने हमसे आने वाले हैं और हम बीच वाले हैं, तो हमें इसलिए ये शब्द दिए गए, इस शब्द को हम तक, हमारे लिए इसको लिखा गया कि हम भी शब्द को धारण करें, और धारण करके फिर उस आत्मिकता को जानकर, पहचान कर, खुदा बाप के जलाल को, फिर इस देह को, फिर शब्द को ही लौटा दे, क्योंकि शब्द खुदा है, खुदा शब्द है, खुदा मोहब्बत है, सच्चाई है। तो बाइबल इसलिए है, बाइबल इसलिए है कि हम उस रास्ते को जान सकें जिस राहों से हम अंधे हैं, जिस राहों से हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। तो ये एक पाकीज़गी का मैप है, पाकीज़गी का मैप। लेकिन जो रास्ते हैं वो हमारे लिए बनाए गए, हमारे चलने के लिए बनाए गए, लेकिन जो मैप है यानी बाइबल, वो उन रास्तों की डायरेक्शन को जानने के लिए, उन
रास्तों को जानने के लिए बनी और बनाएंगे। तो बाइबल हमारे पास इसलिए है। और बाइबल से पहले कंपास होते थे, जितनी मुझे समझ है शारीरिक संसारिक तौर पर, तो कंपास होते थे, या वो आज भी आते होंगे कैलेंडर मैप होते थे, कि जिन रास्तों पर आपने अनजान रास्तों पर जाना है तो उसके लिए कैलेंडर मैप होते थे, नक्शा जिसको कहते हैं, नक्शे होते थे। शारीरिक और संसार तौर पर नए रास्तों और नई जगह पर जाने के लिए कैलेंडर होते थे। तो ये आत्मिकता का। और पहली बात, हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग हम तक आता है, स्वर्ग हम में आता है, बादशाहत हम में आती है, और बादशाहत हमारे लिए आई, क्योंकि घर वो ही है, घर उसे कहते हैं जिसमें फैमिली रहती है। और घर कभी भी कहीं पर चलकर नहीं जाता, घर कहीं भी कभी भी मूव नहीं होता, घर मूव होने वाली चीज नहीं है। तो कलाम में लिखा है कि हम खुदा का मकदस हैं, यानी ये पाक मकान है, पाक मकदस है खुदा का। तो जहां तक आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि घर कभी मूव नहीं होते, घर बनाए जाते हैं और ढा दिए जाते हैं, लेकिन घर में रहने वाला आता जाता है, कुछ टाइम के लिए रहता है। और घर रहने वाले के पास नहीं जाता, रहने वाला घर में आता है, रहने वाला घर बनाता है। तो घर बनाने वाला जो है वो खुदा है, घर बनाने वाला है खुदा है। सब चीजें उसी से ही उत्पन्न हुई, बनी, बनाएंगे, देखी हो अनदेखी हो, छूने वाली हो महसूस करने वाली हो, सब उसी से। शरीर भी, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी उसकी है। तो उस आत्मा में अंदर आता है रहने वाला, यानी स्वर्ग हम में आता है, आत्मिकता हम में आती है, बादशाहत हम में आती है। क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है, खून और गोश्त बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन बादशाहत खून और गोश्त की वारिस है। हम इसलिए वारिस हैं कि उसने हमें फर्जंद घोषित किया, ईमान के वसीले, विश्वास के वसीले। तो बादशाहत हम में आती है, और बादशाहत है यीशु मसीह, यीशु मसीह का कलाम। जब आपके कानों में यीशु मसीह का कलाम होगा, आंखों में, सोचों में, दिल में, जुबान पर, तो यही पूरे बदन को, सर ही है जो पूरे बदन को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह जब लिखा है कि औरत का सिर मर्द, मर्द का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा है। तो जब आपके अंदर कलाम होगा, आंखों में कलाम होगा, सोचों में कलाम होगा, कानों में कलाम होगा, जुबान पर कलाम होगा, तो तब स्वर्ग आप में चलेगा, स्वर्ग आप में चलेगा। और जहां आप होगे वही जगह स्वर्ग हो जाएगी। वो जो आप में होगा, कलाम में क्या है? मोहब्बत, शांति, इत्मीनान, धीरज, सब्र। और जब आप में कलाम होगा तो आप क्या लेके चल रहे हो? खुदा की बादशाहत, खुदा का जिंदा लहू, खुदा का जलाल जमीन पर चल रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम आपके अंदर है, आपके दिल में है, आपके इरादों में है, आपकी आंखों में है, आपके थॉट्स में है। तो बादशाहत जमीन पर चल रही है। तो स्वर्ग हम में आता है, क्योंकि स्वर्ग का घर जो है, बादशाहत का घर, खुदा का जो घर है, वो हम है। और खुदा शब्द है, कलाम है, और कलाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह का कलाम जो है वो इस बाइबल में है। जब पढ़ोगे, उसको जानोगे। हम खुदा को नहीं पहचानते,
हम खुदा को नहीं जानते और ना ही कभी कोई शख्स जिस्मानी अकल से, जिस्मानी नीयत से जान ही नहीं सकता। दुनिया की हिकमत से तो खुदा को जाने, खुदा जिसे चाहता है उसे जानता है। खुदा जिस पर चाहता है बख्शिश के तौर पर खुद को जाहिर करता है। हमने खुदा को नहीं जाना, हमने खुदा को मोहब्बत नहीं की, खुदा ने हमको जाना, खुदा ने हमको पहचाना, खुदा ने हमसे मोहब्बत की। मोहब्बत ही इसमें है। तो हम चाहकर भी कोई भी वाहिद हस्ती खुदा को नहीं जान सकती खुदा की मर्जी के बगैर, और जब तक बेटा उस पर खुद को जाहिर करना ना चाहे। कोई शख्स ये इख्तियार नहीं रखता, कोई शख्स ये कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जब तक लिखा है हारून की तरह बुलाया ना जाए, जब तक बुलाहट ना आए। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।